अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुज़रा होगा। अल्लाह ताला हम सब की बातों को कबूल और मंजूर फरमाए और सब के दस्तरखानों को भरा रखे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को भी शादो आबाद रखे। तो जी आज हमारे घर आए हैं ये न्यू मेंबर्स दो ये छोटी छोटी सी शार्क थी। तो इनको हमने एक फेरे में डाला था आज, तो हमने सोचा पहले एक फेरे को साफ़ कर लेते हैं। तो अभी हमने साफ़ करके तो अभी में ये नई मछलियाँ डाली थी। तो जी मैंने किए हुए थे दराज से ये दो चीज़ें ऑर्डर की हुई थी। ये स्टार्स थे और ये मैंने किसी वीडियो में देखे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, तो बच्चों ने ये मंगवाए हुए थे छत पे, मतलब रूम के ऊपर छत पे लगाने के लिए। तो जब अंधेरा होता है ना तो ये शाइन करते हैं, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। और दूसरा मंगवाया हुआ था यशफा ने अपने लिए, ये एक निटिंग पेन की तरह का होता है, लेकिन ये बिल्कुल वर्थ नहीं कर रहा था। मतलब इसके साथ हमने हर तरह से कोशिश कर ली, लेकिन इसके साथ ना वो मतलब नहीं बन रही थी, वो कढ़ाई सी जैसे बनती है ना, वो नहीं बन रही थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये करके दिखाऊंगी। ये मेरे ख्याल से कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। 1000 की थी शायद, लेकिन ये जो स्टार्स है ना ये बहुत अच्छे थे। और जी ये पीजेस मंगवाए हुए थे बच्चों ने, और इसका साइज़ लार्ज मंगवाया हुआ था, लेकिन ये मीडियम वाले लोगों को आता है। ये भी दराज से मंगवाया था, तो ये भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि अगर आप सोच रहे हैं कि दराज से मंगवाएं, तो क्वालिटी अच्छी थी कपड़ों की, लेकिन ये साइज़ अच्छा नहीं है। मुझे ये वाली जो चना चाट है ना ये बहुत पसंद है, और अरफा बहुत मज़े की बनाती है, तो इसलिए ये अभी अरफा ही बना रही थी। और बचपन से ही हम ना ये लोबिया चने वाली चाट खाते आ रहे हैं। जब मैं पुर्तगाल में थी तो ज़्यादातर मैं दही बड़े बनाती थी, क्योंकि बच्चों को वही पसंद है। तो लेकिन यहाँ पे ना ये आके अरफा ने बनाई ये चाट, तो मुझे बहुत पसंद आई थी, तो इसलिए हम रमज़ान में भी ना 3-4 दिन के बाद ये वाली चाट बनाते हैं। और हर किसी के बनाने का तरीका डिफरेंट होता है, और हर किसी के हाथ का टेस्ट भी डिफरेंट होता है। तो ये अरफा सारी चीज़ों को मिक्स कर रही थी अभी। और ये फुल्कियाँ जो है ना ये भी हमने बाज़ार से लाई थी। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि आपको इम्तियाज़ से या किसी भी स्टोर से आप बाज़ार जाएँ तो ये फुल्कियाँ इस तरह की सारी चीज़ें आपको फ्रेश मिल जाती है बनी हुई। तो बस ये अभी अरफा ये चाट बना रही थी, और साथ में कुछ फ्रूट्स लाए हुए थे तो मैं फ्रूट्स रख रही थी। और ये वाले जो किनू है ना, पुर्तगाल में किनू की भी इतनी वैरायटी थी कि मतलब आपको समझ नहीं आती कि ये कौन सा वाला, मतलब इसका टेस्ट कैसा है या इसका टेस्ट कैसा है। लेकिन ये जो इस तरह की मौसमियों वाला होता है ना इस तरह का, इसका जूस जो है ना वो मीठा बनता है। लेकिन वो जो आम किन्नू हम पाकिस्तान में खाते हैं ना वो थोड़े से खट्टे होते हैं। तो ये बहुत मज़े का जूस होता है, मौसमी की तरह होता है, लेकिन ये थोड़ा सा छिलका मोटा सा होता है और ऑरेंज सा। तो जी हमारे घर ये किसी ने गिफ्ट भेजा हुआ था गुड़। और ये हमने सोचा था कि अब हम रमज़ान के लिए जो इमली वाली चटनियाँ बनाएंगे उसमें डालेंगे, क्योंकि गुड़ वाले चावल भी बनाए थे, लेकिन बच्चों को इतने खास पसंद नहीं, मैं और आप ही नहीं खाए थे। तो जो इमली की चटनी बनाते हैं ना उसमें अगर आप गुड़ डालते हैं ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पुर्तगाल में मैं ज़्यादातर शुगर नहीं यूज़ करती थी, ये शक्कर यूज़ करती थी, आम चीनी वाइट वाली नहीं करती थी। तो उससे चीज़ का टेस्ट जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये कुछ उन्होंने हमें भेजा था सादा गुड़, और साथ में कुछ उन्होंने भेजा था हमें इस तरह ये नट्स वाला। तो पहले ज़माने में जब आप किसी के घर मेहमान जाते थे, तो जब या कोई आपके घर मेहमान आता था तो वो इस तरह की चीज़ें लेके आया करते थे, लेकिन अब ये ट्रेंड मेरे ख्याल से बहुत कम हो गया हुआ है। कुछ गेस्ट आए हुए थे और उन्होंने, छोटे बच्चों ने रोज़ा नहीं रखा हुआ था, तो अभी साथ साथ फिर मैं उनके नाश्ते वाले बर्तन धो रही थी। और माशाल्लाह हमारी फैमिली बड़ी है, तो हम सब किचन में मिल के अफ्तारी बनाते हैं। तो जिसको जो काम मिल रहा होता है वो कर लेता है। तो ज़रूरी नहीं होता कि एक ही बंदे ने अफ्तारी बनानी है और एक ही बंदे ने सहरी बनानी है। सहरी मैं और आप ही मिल के बनाते हैं, और अफ्तारी हम सब इकट्ठे मिल के बनाते हैं। तो इस तरह एक तो काम ख़त्म हो जाता है, और साथ रौनक रौनक में ना काम जल्दी भी हो जाता है। तो जी अभी मैं बना रही थी लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ से इम्तियाज़ से 2-3 दफ़ा लाया था अदरक का पेस्ट, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने बस वो किसी वाइट सी चीज़ का ना वो पेस्ट सा बना दिया होता है। ना उसमें अदरक की स्मेल होती है, ना उसमें लहसुन की स्मेल होती है।
तो एक ही दफ़ा लाया तो अब ना हम घर ही बना लेते हैं। और ये कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं होता, बस लहसुन अदरक को साफ़ करके तो उसमें थोड़ा सा अगर आप नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको ग्राइंड करें ना, तो उसका ना तो कलर चेंज होता है, अगर नमक और ऑयल डाले बगैर आप इसको ग्राइंड करके रखते हैं ना, फ्रीज़ करते हैं, तो इसका कलर ग्रीन हो जाता है। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा नमक और ऑयल डालें तो फिर ये आपका ना 1 से 1.5 महीने तक बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो जी अभी मैं इसका पेस्ट बना रही थी और साथ साथ किचन में अफ्तारी भी बन रही थी। और जो ऑयल है ना, वो आपने नॉर्मल ये जो कुकिंग ऑयल होता है वही डालना होता है इसमें। इस बार वो देसी लहसुन नहीं था, तो ये मोटे वाला लहसुन था। ये जल्दी छिल भी जाता है, इसको बस आप वो जो गुट्ठी सी होती है ना, उसके साथ से उतार के बस हल्का सा उसके ऊपर ऑयल लगा के तो उसको आप धूप में रखें और बस 3-4 मिनट के बाद आप उसको किसी कपड़े के साथ रगड़े ना, तो फिर उसके छिलके आसानी से उतर जाते हैं। जो देसी लहसुन होता है ना, उसको आप हाथ से मसल सकते हैं, लेकिन ये जो मोटे वाला लहसुन होता है ना, इसको हाथ से अगर आप मसलने की कोशिश करेंगे ना, तो आपके हाथ पे जख्म हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप ना इसको अगर मसलने लगे तो किसी कपड़े के अंदर मसलें, तो फिर वो इजीली इसके सारे छिलके ना एकदम से उतर भी जाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा ड्राई है, मतलब पेस्ट की तरह नहीं बन रहा, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑयल ज़्यादा इसमें यूज़ ना किया करें, क्योंकि ये फिर ना ज़्यादा ऑयली हो जाता है और फिर इसकी वो टुकड़ियाँ सी नहीं बनती हैं, मतलब जब आप इसको फ्रीज़ करने लगते हैं। मैं कभी कभार इस तरह एक स्पून के इस तरह करके भी इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ, लेकिन अगर पेस्ट ज़्यादा हो ना, तो फिर मैं इस तरह डिश में डालती हूँ सारा इकट्ठा और उसको अच्छी तरह से उसको पहले स्मूथली उसकी लेयर सी बना लेती हूँ डिश में, और फिर स्पून के साथ उसके ना ऐसे टुकड़े से बना देती हूँ, उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। और जब वो फ्रीज़ हो जाते हैं ना, तो उसको बस आप हार्डली आधा मिनट भी बाहर रखें ना, तो वो इजीली टूटना शुरू हो जाते हैं, मतलब इजीली उतर जाते हैं डिश के अंदर से। और इस तरह मैंने फिर इनको 2-3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखा था। जब वो फिर फ्रीज़ हो गई थी, तो बस इस तरह मैं इनको ना फिर किसी भी ज़िप लॉक बैग में डाल के रख देती हूँ, और फिर एक खाने में डाल के ना, तो आपका परफेक्ट, मतलब एक टाइम के खाने के लिए 1 क्यूब काफ़ी होता है। और आज हमने बनाए थे ब्रेड रोल, और इस तरह इसको बेल लेना तो इसकी शेप बहुत अच्छी सी बन जाती है। साइड में से ब्रेड के जो किनारे थे ना, वो नाइफ़ के साथ काट लिए थे, और फिर अरफा इसको ना अच्छी तरह से इस तरह बेल के रखती जा रही थी। और आलू में जस्ट नमक मिर्च और थोड़ा सा चिकन बॉईल करके उसके रेशे डाले थे, और थोड़ी सी किसी किसी दिन ना वो भी डाल लेते हैं शिमला मिर्च, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा बन जाता है। तो जस्ट इस तरह रखना है इसके ऊपर, ब्रेड के ऊपर, और ब्रेड के लास्ट वाले हिस्से में ना थोड़ा सा मैदा लगा के बस उसको बंद कर लेना है, और उसको फिर अंडे के अंदर डिप करके ना तो फ्राई कर लें, तो बहुत अच्छे से रोल बन जाते हैं। साथ हमने बनानी थी क्रीम चाट, और बच्चों को किसी को ग्रेप्स नहीं पसंद, किसी को कुछ नहीं पसंद, तो बस मैं ये 3 चीज़ें डाल के ना तो इजीली ये चाट बना लेती हूँ। क्रीम के अंदर डाली थी मैंने मायोनीज़, उसमें डाला था जस्ट मैंने सॉल्ट और ब्लैक पेपर, और फ्रूट्स में मैंने जस्ट बनाना और एप्पल लिया था, और साथ में थोड़ी सी मैक्रोनीस ली थी। और ये जो क्रीम थी ना, इसके अंदर थोड़ा सा मैंने योगर्ट भी डाला था, इससे जो ना बहुत अच्छी सी इसकी लुक बन जाती है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। तो बच्चों के लिए इस तरह बस ये चाट मिक्स करके, तो बड़ों के लिए ना मैं फिर फ्रूट कटन थोड़ा सा डाल लिया था अंदर, क्योंकि बच्चे जो है ना वो ज़्यादा फ्रूट्स पसंद नहीं करते। तो बस इस तरह सारे फ्रूट्स के ऊपर फिर मैंने ये जो अलहदा से इसकी बनाई थी क्रीम, वो बस इसके अंदर डाल के तो इसको मैंने मिक्स कर लिया था। लास्ट में अगर चाहें तो आप इसके ऊपर नट्स भी डाल सकते हैं। मुझे इसके अंदर किशमिश बहुत मज़े की लगती है, लेकिन बस ये बच्चों को नहीं खानी, तो बस मैंने उसके ऊपर फिर थोड़े से बस बादाम कट करके डाले थे, वो किशमिश नहीं डाली थी। तो इस तरह भी ये बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब आपने इसको सर्व करना हो ना,
तो तब आप इसको बनाएं, मतलब फ्रूट्स तब मिक्स करें ना तो फिर ये बहुत अच्छी रहती है, वरना इसके फ्रूट्स जो है ना वो ब्लैक हो जाते हैं तो इतना मज़ा नहीं आता। तो अभी इसको मैंने रख दिया था फ्रीज़र में, क्योंकि अब रोज़ा खुलने में बहुत ही थोड़ा टाइम रह गया हुआ था। तकरीबन सारी चीज़ें रेडी हो गई हुई थी, बस ना पैटीज़ बनने वाली थी। और माशाल्लाह से अल्लाह ताला सबके रोज़ों को कबूल और मंजूर फरमाए और अपनी फैमिली के साथ सबको रमज़ान की खुशियाँ देखना नसीब करे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें और हमें भी दुआओं में याद रखें। तो जी आज अरफा ने साथ बनाया था ये स्वीट चिकन, बहुत मज़े का था लेकिन लास्ट में ना फिर सारे काम ख़राब हो रहे होते हैं, तो इसलिए जी इसकी थोड़ी जो वो थी ना कोटिंग थी वो थोड़ी कम पड़ गई थी, लेकिन फिर भी बहुत मज़े का था। और लास्ट में देखें बस किचन का ये हाल होता है, और लेडीज़ का अफ्तारी के बाद वैसे ही बीपी लो हो जाता है, और किचन की ये हालत देख के ना वैसे ही ज़्यादा लो हो जाता है। तो है जब मिल बांट के काम करना हो तो फिर ये इतना मुश्किल नहीं लगता।